ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश राम, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और श्राप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। बोलो शिव पार्वती की जय। सूत जी कहते हैं, महर्षियों माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिव गणों को यथोचित श्राप देकर भी भगवान शिव के इच्छावश मोह निद्रा से जग न सके। वह भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुस्सह क्रोध लिए विष्णु लोक को गए और समिधा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसीलिए वह दुर्वचन पूर्वक व्यंग सुनाने लगे। नारद जी ने कहा, अरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त शिव विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह यह है उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंत कारण मलिन है। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट लिया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हरे, यह महेश्वर रुद्र ने दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव कपट पूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझ कर अब वह भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया है। हरे, इस बात को जानकर आज मैं बाल पूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कार्य
कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु विष्णु अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। बच्चों, ये काम कि उसमें इतना अंधा हो चुका था, नारद जी इतने अंधे हो चुके थे कि उनको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जिसका मैं नाम जप रहा हूँ, जिसकी मैं भक्ति कर रहा हूँ, जिसने 5 जन्म के बाद मुझे, जो ये ब्राह्मण था, ये नारद ब्राह्मण था, बहुत गरीब ब्राह्मण था, तब किया 5वां जन्म में ये नारद का जन्म हुआ, जो कि आज भी जीवित हैं, जो मोक्ष हुआ, जिन्होंने मोक्ष दिया। इन मतलब है इन्हें 7 जन्मों का और 5 जन्मों का भी वो सब भूल गए कि मैं हरि भक्त हूँ, मैं हरि के बिना एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। हरि के बिना नारद एक पग भी नहीं धर सकते, क्योंकि जगह 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 कहीं भी ये ठहर नहीं सकते, क्योंकि इनको भी श्राप मिला हुआ है, जनक का श्राप मिला हुआ है कि तू एक जगह ठहर नहीं सकेगा, जा तू, ये बड़ा भाई है जनक इसका, नारद का, तो जनक का भी श्राप मिला हुआ है इनको। तो बच्चों, वही कहते हैं कि जिस टाइम काम वासना जिस टाइम इंसान के सिर पे बोलती हैं, उस टाइम वो उसका ना मामा ताऊ चाचा बाप माँ भाई बंधु सब खत्म हो जाता है। जब ये सिर से उतर जाती हैं तो उसको चारों तरफ अंधेरा नजर आता है, चारों तरफ अंधेरा आ जाता है। बच्चों, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आजकल ज़माना ऐसा चल पड़ा है कि थोड़ा सा प्रेम में, किसी के प्रेम में अंधे हो जाते हैं, तो उनको अपने माँ बाप की इज्जत की नहीं, अपने भाई की इज्जत की नहीं, अपनी बहनों की इज्जत की नहीं, रिश्तेदारों की इज्जत नहीं। लड़की अगर घर से निकल के जाती है किसी के साथ तो 3 पीढ़ी का नाश हो जाता है। 3 पीढ़ी उनके 3 पीढ़ी के पितर नरकगामी हो जाते हैं, नरक में चले जाते हैं। तो बच्चों, आजकल प्रेम कहाँ रह गया है? थोड़े दिन प्रेम, 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन प्रेम करेंगे और फिर इसके बाद प्रेम के नाम से सिर्फ भूख मिटाना है। भगवान ने ये भूख दिया था संतान पैदा करने को, लेकिन आजकल ये दुनिया ने क्या बना लिया मालूम नहीं बच्चों, लेकिन क्या नाम है इसका, फिर वो भूख जब उन बच्चों का ख़त्म हो जाता है, माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, भाग जाते हैं अपने घर से, कहीं दूर चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और जब भूख ख़त्म हो जाता है बच्चों, कुछ पैसे लेके जाते हैं, कुछ वो लेके जाएगा, कुछ ये लेके जाएगी। जब पैसे रुपए ख़त्म हो जाते हैं और जब इश्क की भूख उतर जाती है, शरीर का भूख ख़त्म हो जाता है उनका, फिर वही तू कौन मैं कौन। बच्चों, कभी भी ऐसी गलती मत करना, कभी ऐसे गलत कदम मत उठाना जो कि आपको पीछे पछताना पड़े। हमने अपने जीवन में ऐसा कहानियाँ देखी हैं बच्चों, जो औरतें अपने माँ बाप के यहाँ रानी बन के खाती पीती थी, उस लड़के के साथ चली गई और वो लड़का फिर ठोकर मार देता है। फिर वो लड़कियाँ क्या करती हैं, बर्तन मांजेंगी, कहीं काम करेंगी, पेट भरेंगी, ना तो माँ के, ना तो इधर की ना उधर की। वो कहते हैं कि ना नरक का ना सुरग का, बीच बिचल में लटका हुआ मैं भूत बन गया हूँ। तो वही कहावत है बच्चों कि अपने माँ बाप की इज्जत की पगड़ी का हमेशा ध्यान दिया करो और हमेशा सोचा करो कि मैं ये कदम उठाऊंगी या उठाऊंगा तो हमारी, ये नहीं कि लड़की के वास्ते है, लड़के के वास्ते भी हैं कि 7 पीढ़ी में दाग लगता है। 7 पीढ़ी का बट्टा नहीं उतरता। जिस घर की लड़की चली जाती है उस खानदान का 7 पीढ़ी का दाग बट्टा लग जाता है। तो बच्चों, क्योंकि 7 पीढ़ी में अगर रिश्ता भी होगा ना तो फट यही आएगा, कौन वो उसकी बहन, कौन वो उसकी बुआ, कौन उसकी पड़बुआ थी जो, कौन उसकी। बच्चों, तो ज़रूर से ज़रूर मेरी बात का आप लोग आगे, आप लोगों की इच्छा बच्चों, आप लोग मानो या ना मानो, अगर संसार में अपने माई बाप का नहीं मान रहे हैं तो मैं तो ये 2 दिन से भागवत शिव पुराण कर रही हूँ। लेकिन बच्चों, जो
सच्चाई है इस जीवन का, वो सच्चाई है। आज आप अंधे, प्रेम के अंधे, वो प्रेम का अंधा, वो प्रेम नहीं होता बच्चों, वो प्रेम नहीं होता। प्रेम था राधे कृष्ण का, देखो प्रेम था पार्वती, शिव पार्वती का। इन्होंने भी लबलू लबलू ब्याह किया है पार्वती और शिव जी ने, लेकिन माँ बाप की इजाज़त से। ये भग के शादी नहीं किए। प्रेम पार्वती करती थी शिव जी से, शिव जी भी पार्वती से करते थे, फिर शादी हुई इनकी। तो बच्चों, अगर आपको किसी से प्रेमी हैं तो आप अपने माँ बाप का सलाह लो। अगर आपके माँ बाप या भाई मानते हैं तो शादी कर लो, और नहीं तो कुछ नहीं है। अब ये 8-10 दिन पहले की बात है बच्चों, कोई ऊंचे जात की लड़की थी, नीचे जात में चली गई थी, तो उसके भाई ने उसको मार दिया। देखो जात पात नहीं होता, जात पात अब नहीं है, लेकिन फिर भी समाज में रहना है बच्चों। समाज में आप समझ जाओ, समाज में रहना है। या मध्यम जाति के हो चाहे ऊंच जाति का हो, इज्जत सभी की होती है, बराबर होती है इज्जत। एक तराजू में अगर इज्जत तोलोगे तो बराबर तुलेगी। तो या गरीब घर की हो या अमीर घर की हो, चाहे छोटी जाति की हो चाहे बड़ी जाति की हो, हर एक लड़की को और हर एक लड़का को अपने गृहस्थी की, अपने परिवार का, अपने खानदान की इज्जत बचा के और देख के चलना चाहिए, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है। अगर जीवन भर आप पुण्य करोगे, आपको कोई नहीं कहेगा। एक दफ़े पाप करके देख लो बच्चों, संसार में फैल जाएगा, आप पापी बन जाओगे। और पुण्य, अगर धर्मी पुण्य करते रहो, जीवन बीत जाए, आप मर जाओगे, जब भी कहेंगे कि हाँ भाई बहुत पुण्य था। तो बच्चों, वही कहावत है कि इनके नारद जी के सिर पे तो प्रेम, वो वासना की भूत था, जो भगवान हरि को भी नहीं समझ सके। हरि को उल्टा सीधा बोले और इनको श्राप दे देंगे। जो राम बन के 14 वर्ष बहुत दुख पाएंगे। माता सीता के वास्ते वो तड़पते हैं, जंगल जंगल भटकते हैं। हे मेरी लता, आपने देखा मेरी सीता को, आपने देखा मेरी सीता को। लताओं से, पेड़ों से, पौधाओं से, हर एक जगह पूछते, दर दर ठोकर खाते हुए ये अपनी 14 साल की ज़िंदगी बिता गए। कहते हैं बच्चों कि इंसान, हमारे पे मुसीबत पड़ गया, हमारे पे, आप लोगों पे कोई मुसीबत नहीं है। जो श्री राम जी पे मुसीबत पड़ा, श्री राम जी राजकुमार थे, राज अभिषेक होने को था। सुबह सुबह उनको क्या हुई बच्चों, वनवास 14 वर्ष के वास्ते। कर्म का लिखा कोई नहीं टाल सकता। वनवास हुई तो फिर भी सुखी जीवन था उनका। सिया चोरी हो गई। सिया को ढूंढते हुए, वो तड़पते हुए इधर से उधर, इधर से उधर ब्राह्मण करने लगे। तो बच्चों, कहते हैं इस मृत्यु लोक में जो भी आया है, कोई भी आया है, कोई भगवान आए हैं, भगवान तक को मृत्यु लोक ने नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको भी दुख मिला ही मिला है। आज मैं बाल पूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु विष्णु, अब तुम अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से घिन हो उठे और श्राप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मुंह में डालते रहते हो। वह कपट पूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन बनरों के समान मेरा मुंह
बनाया था वह ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अंत समेत भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी शीतल हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी मोहवश श्री हरि को जब इस तरह श्राप दिया, तब उसे श्राप को स्वीकार कर लिया। तदनंतर विश्व मोहिनी माया को जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववंत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्होंने पूर्ववंत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वह अधिकांश दिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानियों की भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदनंतर वह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, वह सब कुछ मेरा माया जनित भ्रम ही था। वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वह बोले, नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने बच्चों जैसे कि गलती कई दफ़े मैं हर एक बात पे मैं बताती हूँ, अगर गलती हो जाए, हमसे गलती कोई हो जाए तो भगवान के चरणों में जब भी गिर के माफ़ी मांग लेना चाहिए। तो कुछ सारा नहीं, कुछ हमारा पाप कम हो जाता है। अगर हम पाप करते रहें, बोलते रहें, जैसे कि कोई भगवानों को गाली देते हैं, भगवानों को दूषित देते हैं, भगवान को क्या दिया, हमें ये किया, वो किया, फलना किया, ये भी होता है बच्चों। तो भगवान उस टाइम अगर आप बोल दिए, लेकिन भगवान से जब भी माफ़ी मांग लो, हे परमात्मा, मेरे मुंह से निकल गया, मैं गलती का पुतला हूँ, प्रभु आपका सेवक हूँ, आप ही सही राह पे लाएंगे मुझे। तो बच्चों कुछ तो पाप दूर होता ही है। अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं, आपको श्राप तक दे डाला। हे प्रभु, उस श्राप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हरे, मैं आपका दास हूँ, हरे मैं आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या उपाय कौन सा प्रायश्चित करूँ जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में ना गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी मुनि भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा। भगवान विष्णु बोले, तात, खेद ना करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसे में संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो, उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद में मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसे की अवहेलना उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का
भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है क्योंकि वह ही कर्म फल के दाता हैं। तुम अपने मन में यह ढूंढ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वह ही परम ब्रह्मा परमात्मा हैं। उन्हीं की सच्चिदानंद स्वरूप से बोध होता है। वह निर्गुण और निर्विकार हैं। सत्य राज और तम उन तीनों गुणों से परे हैं। वह ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन 3 रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वह ही परमात्मा महेश्वर परम ब्रह्मा अविनाशी अनंत और महादेव और नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। वह स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वह शिव स्वरूप से सबके साक्षी हैं। माया से भिन्न और निर्गुण है। स्वतंत्र होने के कारण वह अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार आचार व्यवहार उत्तम है और वह भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुनि, मैं तुमसे एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखदायक, समस्त पापों का नाशक और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल होगी, कोई टूटी हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय। हर हर महादेव, बम बम भोले।